जिस सिंदूर की लकीर तय तू अपनी मांग को सजाती रही, उसी सिंदूर ने घर में बंटवारे की लकीर खींच दी। जे लाल रंग ने तो ये तेरी औकात दिखा दी। नहीं जीजी, इस लाल रंग ने अपनी ताकत दिखा दी। हमें इस घर में रहने का मौका देकर बंटवारा केवल घर का हुआ है, दिलों का नहीं। और हमें पूरा विश्वास है इस सिंदूर की ताकत पे। ये लाल रंग हमें इस घर में और घर के साथ साथ तिवारी जी की जिंदगी में भी पूरी जगह दिलवाएगा। वैसे तो ऐसी हालत में हमें झुकना नहीं चाहिए, पर क्या करें, संस्कार तो यही कहते हैं, किसी भी शुभ काम की शुरुआत घर के बड़ों के आशीर्वाद से की जानी चाहिए। मम्मी जी, चलिए मेरे साथ, मुझे आपको एक बहुत स्पेशल जगह लेके चलना है। आइए, चलिए। मम्मी जी, आपको याद है, आपने मुझे बताया था ना कि जब आपने आदि को कंसीव किया था तो आप यहीं आई थी और यहाँ के झुंझुना भी बांधा था। याद है? हाँ, इस जगह को हम कभी नहीं भूल सका था। जब आदि हमारे पेट में था और हम यहाँ आए थे तो जोर जोर से लाते मार के जल्दी जल्दी करने को कह रहा था हमसे तुम्हारा आदि। पर उस समय तुम्हारे पापा जी भी आए थे हमारे साथ और इतने खुश थे कि चांदी का झुंझुना लेकर आए थे। लेकिन अब समय बदल गया है, ना तुम्हारे पापा जी हमारे साथ हैं, ना हमारे इस फैसले के। हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा जी इस ये खबर सुन के खुश हैं भी कि नहीं। क्या चल रहा है उनके मन में? हम तो यही सोच रहे थे अम्मा जी कि ऐसा गजब कैसे हो गया, मामी जी को शर्म भी ना आई। मतलब ये भी कोई उम्र है बच्चे पैदा करने की? छी 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 छी। और ऊपर से हमारे मामा जी इतने बड़े धर्मात्मा है कि मामी जी को दोबारा घर लेकर आ गए। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, अदालत में जो बम फूटा था उसके बाद मामा जी ने एक भी शब्द नहीं कहा उस बच्चे के बारे में। आखिर मामा जी सोच क्या रहे हैं उस बच्चे के बारे में? हमें तो लगा था उसके बाद मामा जी मामी जी का चेहरा कभी नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। हाँ? घर पे आने के बाद भी देखिए कैसे मामा जी ने
आज तो बड़ी वाली गुड न्यूज है। हमारे मोहल्ले में गुड न्यूज? किसके घर से आ रही है खुशखबरी? आ जाओ भाई, आ जाओ, झूम के नाचो, जम फेंकाओ, खूब इनाम मिलेगा भाई। इतने बरस के बाद हमारे घर में गुड न्यूज आई है। चलो चलो शुरू, आ जाओ। अरे गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है, आज तो बड़ी वाली गुड न्यूज है। गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है, आज तो बड़ी वाली गुड न्यूज है। गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है। अरे वाह, नव्या माँ बनने वाली है। अरे कैसे हो सकता है, वो तो बांझ है ना, माँ कैसे बनेगी? अरे इनका तो हमेशा का ही तमाशा है। पिछली बार भी इन्होंने झूठी खबर फैलाई थी। हो सकता है इस बार खबर पक्की हो। जाके मन में कुछ ज्यादा ही मोटे लड्डू फूट रहे थे। अरे लगा लो ठुमके महारानी, पर आज के बाद तुम दोनों सास बहू को ढोलक पे नहीं, हमारी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा। गुड न्यूज है, आज तो बड़ी वाली गुड न्यूज है। गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है। रुको रुको, अरे भाई निकालो जाए बाहर। खुशी के मौके पे एक बांझ औरत को नचाए के खाया शगुन कर रहे तुम लोग। नचानो है तो हमारी रेणु को नचाओ, क्या की वजह से तो गुड न्यूज आई घर में। भाई माँ तो आदि की माँ बनने वाली है। ये तो क्या करती बेचारी, जब बहू माँ बनने के मैदान में चारों खाने चित है गई, तो सास ने मौका देके मैदान मार लो। अरे माता जी, आज तो डबल वाली गुड न्यूज है, डबल वाली। बहू की बारी थी, सास लेकिन भारी थी। आए हाय। और डबल गुड न्यूज पे डबल शगुन लूंगी माता जी। ये चल रही, चलो रे। गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है, आज गुड न्यूज है। गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है, आज तो बड़ी वाली गुड न्यूज है। गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है। रही गली तेरी माँ चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते में। सज रही गली तेरी माँ चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते। अरे अरे देखो, होने वाले लल्ला के पप्पा भी आ गए। ये हमारे मामा जी हैं और नव्या के ससुर भी। अरे अरे पप्पा जी, आप भी आइए। अरे वाह, कौन कहता है कि मर्दानगी मुझसे आवत है? कितना चिकना है रे तू। अरे ओ कमला, कस के थाप दे एक ढोलक पे। मुन्ने के मम्मी पापा संग एक डांस तो मेरा भी बनता है। आप तेरी कमला, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर गोटे में, सज गई गली तेरी अम्मा में, चुनर गोटे में। सज रही गली तेरी माँ चुनर गोटे में, चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते में, चुनर गोते। मिठाई बांटना शुरू। अरे अरे पापा जी, आप कहाँ जा रहे हैं महफिल छोड़कर? आइए आइए ना। हाँ क्या रेनू, कम से कम एक बार हमसे तो बात कर ली होती। ये धागा अपनी कलाई में बांध लियो, नजर से बचाएगा जच्चा बच्चा को। वो क्या है ना, माँ बनने के लिए उम्र तेरी ज्यादा है, इसलिए अपना ध्यान भी ज्यादा रखियो। बच्चा तो ऊपर वाले की देन होता है ना।
अरे बधाई हो तिवारी जी, सुना है आपके यहाँ गुड़ नहीं चाहिए। अरे भाई मिठाई उठाई मंगाइए, मुंह मीठा कराइए सबका। अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब तिवारी जी दादा बनने वाले हैं? अरे नहीं भाई, दादा नहीं बाप। बाप बनने वाले हैं तिवारी जी। कमाल के लड्डू बनाते हैं आपकी पत्नी तिवारी जी। अब देखिए ना, आपके घी का धंधा भी जमा दिया और दोबारा आपको बाप भी बना दिया। आपके तो 10 उंगली घी में है तिवारी जी और सर कढ़ाई में। वैसे तिवारी जी, इस उम्र में ये चमत्कार आखिर आपने किया कैसे? अरे थोड़ा इस रहस्य पर्दा हटाइए, कुछ समझाइए हम लोग को। है? अरे लाओ भाई, इस बात पे तो मिठाई बनती है, हमारे नाम पे ही ले जाइए, खिला देते हैं। ये लीजिए तिवारी जी। नहीं नहीं बस। अरे शर्माइए मत, खाइए खाइए। अरे आपने कोई चोरी डकैती थोड़ी ना किया है, खाइए खाइए। लीजिए लीजिए। अरे खाइए तिवारी जी, खाइए, शर्माइए मत, खाइए। अशरफ, ये सारे के सारे डब्बे उठा और टेम्पो में रखवा और सीधा एजेंसी लेकर जा। और उससे क्या, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ हिसाब करने के लिए। आज के आज ही मैं धंधा बंद करूंगा। अरे जल्दी कर, अब तक 2 डब्बे नहीं लेके गया तू, जल्दी जा। जल्दी कर। क्या बात है गई लल्ला, कारोबार क्यों बंद कर रहे हो? जी आज ही मैं धंधा बंद करूंगा, क्योंकि मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। रेणुका ने अपने हाथों से लड्डू बनाए थे, जिसकी वजह से मैं धंधा जमा पाया था। इसलिए आज मैं धंधा बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का कोई सहारा नहीं लेना चाहता। लल्ला जे धंधा बंद कर देगा तो करेगा का? घर कैसे चलावेगा, खाएगा का? हमने तो तेरी भलाई के लिए कारोबार शुरू करवाया, तो अब क्या करेगा तू? कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ये धंधा नहीं करूंगा जीजी। अगर मेरे में हुनर होगा तो कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा। जे घर में तो तेरे हिस्से में दुख आने वाला है लल्ला, और जब तक मनुष्य रेणुका का चेहरा तेरे आंखन के सामने रहेगा तो वैसे ही कछु न कर पाएगा। अभी तो मोहल्ले वाले हंसी उड़ाए रहे, कल पूरा आगरा उड़ावे। अच्छी बदनामी और जगह सही थे कच्छु ना मिलने वाला लल्ला। ऐसे ही हम सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल है गो। कैसी कैसी उलझुल बातें कर रहे हैं मोहल्ले वाले। हमारी बात माने तो हमारे संग मथुरा चल। वही बस जा हमारे संग, और अपने जीजा जी के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर ले। अपने अतीत में मिट्टी डाल और अपने आवे वाले कल को सवार ले लल्ला। यही है ना वो तिवारन जिसको बच्चा होने वाला है? हाँ, आगरा में पागल खाना था ये तो सुना था, पर गली गली में पागल फिरे जे ना पता था। मम्मी जी इग्नोर कीजिए, ये लोग हमारे अटेंशन के लायक नहीं है। चलिए अंधे हो देखकर नहीं जा सकते, मैं लग जाती तो। खबरदार मेरे बेटे को कुछ कहा तो कंपनी बाग बना के रखा है सड़क को। आपका बेटा ना हाईवे पे गाड़ी नहीं चला रहा है, गली मोहल्ले में चला रहा है। अरे तो गली के बीचों बीच काहे चल रहे थे? हम अपने साइड पे चल रहे थे,
शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। शर्म की बात तुम कर रही हो नव्या? शर्म तो तुम्हारी सास को आनी चाहिए जो इस उम्र में गुल खिला रही है। अरे हाँ, आओ बहनों सुनो तो। अब तुम ही बताओ बहनों, ये कोई उम्र है माँ बनने की? ऐश इनकी हो रही है और थूथू हमारी हो रही है पूरे आगरा में। अरे जहाँ जाओ वहाँ लोग इशारा कर कर के एक ही बात बोलते हैं कि ये देखो, ये है रेणुका तिवारी की सहेलिया जिसे नई जवानी चढ़ी है। बस बहुत हो गया, ज़बान संभाल के बात कीजिए। और उनकी जिंदगी उनकी मर्जी, ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। आपको इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं। सुना आपने? चलिए, अब ये तुम्हारे घर की बात नहीं है, ये अभी हमारे पूरे समाज का मुद्दा बन चुका है। वही तो, एक तो बेशर्मी और ऊपर से इनकी हेकड़ी देख लो। दोनों घर से बाहर निकल के हम लोगों से झगड़ा मोल ले रही है। ये तोड़ना है और इसे तोड़ने के बाद इस तरफ एक दीवार बनानी है और एक छोटी खिड़की भी निकालनी है। मम्मी जी, वो मिस्त्री कह रहे थे कि इतनी सारी तोड़फोड़ करने में ना बहुत धूल मिट्टी उड़ेगी, तो 10-12 दिन के लिए सबको घर खाली करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना नव्या, जे लोग तो वैसे भी मथुरा जा रहे हैं, बचेंगे कौन घर में? तुम, हम और आदि देख लेंगे हम कछु ना कछु। ठीक है फिर। अच्छा भैया ये बताइए, इतनी तोड़फोड़ करने में कोई रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क तो है ना मैडम। अब पिलर टूटेगा तो घर की दीवारों में थोड़ी बहुत तो दरारें आएंगी ही। टूटेगा? टूटेगा मतलब? आपका ये मतलब है कि पूरे घर में दरारें आएंगी? हाँ, पर हम लोग प्लास्टर चढ़ा के रंग रोगान कर देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर हाँ मैडम, बाद में किसी चीज में हमारा कोई गारंटी नहीं रहेगा, पहले बता देते हैं आपको। खबरदार, कोई तोड़फोड़ ना होगी जान, कछु ना करना। चल निकलो। एक मिनट, काहे जीजी, हमारे हिस्से वाले घर में हम तोड़े फोड़े बनाए गिराए, उससे आपको क्या मतलब? एग्जैक्टली। और ये लोग चाहे तो ये लोग अपना हिस्सा भी रिपेयर करवा सकते हैं, पर फर्क ही क्या पड़ता है, इन्हें तो यहाँ रहना ही नहीं है। है अम्मा जी, ये सासू मिलके इस घर को तो खंडर बना देंगी, कुछ तो करिए। तू चुपचाप खड़ा देख कर रहा है, मन रद्द रहा है का देख रहा है, मैं वो नाटक रच रही है जे। देखिए भाई साहब, हमने कोई काम नहीं करवाना, यहाँ से निकलो। ले जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। अरे भाई साहब चुप हो जाओ, निकलो यहाँ से घर से, चलो। कैसा परिवार है ये? बड़ा आया घर तोड़ने वाला। मैं भी देखता हूँ कि कौन तोड़ता है घर। खून पसीने की कमाई से बनाया मैंने ये घर, हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को। और जीजी, मैंने नहीं जाना कहीं पर मथुरा वथुरा, मैं यहीं पर रुकूंगा। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है घर तोड़ने की। तोड़ कहाँ रहे हैं तिवारी जी, हम तो ये सब जोड़ने के वास्ते ही कर रहे हैं। पर लल्ला। नहीं जीजी, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं इसी घर में रहूंगा। वृंदावन जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। और इंदु, मेरा सामान मत बांधना। एक मिनट नव्या, नव्या जे नींबू मिर्ची जाके दरवाजे के बीचों बीच टांग दो। काहे ना, केवल हमारे हिस्से को नहीं, पूरे घर को बचाना है बुरी नजर से। बिल्कुल मम्मी जी, अभी बांधती हूँ।
हाँ नव्या, सच कह रहे हैं हम। हमने जीजी को उस आदमी से फोन पे बात करते हुए सुना है अपने कानों से। हाँ हाँ ठीक है, हल्ला जो मचा रहा है। जे बता कितना पैसा चाहिए? मेरे ठीक होने का पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, और अगर जरा सी भी होशियारी की ना तो आपके भाई के सामने आपकी पूरी पोल खोल दूंगा। बाकी नौबत ही ना आवेगी। तो एक काम कर, हमें आज रात को 8 बजे सुंदर नगर में मिल। सुंदर नगर मार्केट? मार्केट नहीं, सुंदर नगर पुलिया देखिए, हाँ वहां में। हम पैसा लेके वहीं पहुंच जाएंगे। चल रख अभी। बस इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। अगर आज का छुपी करके हम अगर तिवारी जी को वहां 8 बजे तक भेज सके ना, तो वो अपनी आंखों से देख लेंगे जीजी को उस आदमी को पैसे देते हुए, और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बस हमारे कहने पे तो वो वहां जाएंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे? मम्मी जी, पापा जी वहां जाएंगे भी जरूर, और बुआ जी को रंगे हाथों पकड़ भी लेंगे। अबे रुक, बुलाता पुलिस को। प्लीज 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 पुलिस को मत बुलाइए, आदि से मैं बात करती हूँ। हाँ मैं समझाती हूँ उसे, प्लीज प्लीज। तो बात कीजिए इससे और समझाइए इसे कि ऐसे बदतमीज और घटिया लोगों को कोई नौकरी पे नहीं रखता है। आदि आदि काम डाउन। और इसकी हरकत को तो मैं ना सोशल मीडिया पर डालूंगा, ब्लैकलिस्टेड कर दूंगा इसको मैं, और बताऊंगा सबको कि कितना बड़ा क्रिमिनल है तू। एक्सक्यूज मी, मेरा आदि कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है? ना ही उसने कोई जुर्म किया है और ना ही उसे सजा मिली थी, सिर्फ केस फाइल हुआ उसके अगेंस्ट। सो प्लीज आदि 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 कम ना, बस बस। मुझे कोई शौक नहीं तमाशा करने का नव्या। इसने मेरी माँ के बारे में गलत। आदि आदि बस। मुझे गुस्सा आया है। आदि आदि इसकी हिम्मत कैसी हुई? आदि बस सुनो सुनो, बस चलते हैं यहाँ से। हाँ? ऐसी जगह पे काम करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ लेके जाइए इसे। चलो चलो आदि। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ किस किस से झगड़ा करोगे? किस किस के मुंह बंद करोगे? हाँ बेबी, लोग जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, इग्नोर। नव्या, तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है। ना तुम्हारी माँ की बेइज्जती हुई है, ना तुम्हारी जॉब गई है, जेल में गया, रिजेक्शंस मैं झेल रहा हूँ, बेइज्जती मेरी हो रही है, ताने हर जगह जहाँ जा रहा हूँ वहां मैं सुन रहा हूँ। चाहे घर हो, मोहल्ला हो या ऑफिस हो, कहीं चैन से रह नहीं पा रहा हूँ नव्या। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? तब तुम बोलो नव्या, मैं क्या करूँ? सबसे पहले एक लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, माँ वो मेरी भी है, ओके? बाकी जो भी बात है हम घर चल के करें आराम से। अभी फिलहाल घर चले? चलो आ जाओ। यहां से भी निकाल दिए गए, नहीं मिली नौकरी। सही में बहुत बुरा वक्त चल रहा है तिवारी खानदान पे। वैसे अगर तुम कहो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दे सकता हूँ। क्या है ना आदि, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। इतना कुछ हो गया तुम्हारे संग इतने दिनों में। हाँ, ऑफिस में कबन, जेल की हवा, क्रिमिनल रिकॉर्ड, घर में बंटवारा, और इस उम्र में माँ प्रेग्नेंट हो गई। बताओ किसी की होती है क्या? वो वैसे माँ से ध्यान आया, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ ना। अब क्या तुम्हारी पत्नी तो माँ बन नहीं सकती? तुम्हारी माँ की कृपा से तुम्हारा खानदान आगे तो बढ़ जाएगा। बस एक और शब्द तूने अगर मेरी माँ के लिए कहा तो आलोक, मैं सारे रिश्ते बुला दूंगा। अरे कंट्रोल आदि, अरे इसे समझाओ, ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई लड़नी है इससे। और अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो, क्या है ना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने जो ऑफर दिया है ना जॉब का, उसके बारे में सोचो। जॉब भी दूंगा, अच्छी सैलरी भी दूंगा। हाँ, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना,
सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। और आदि कब तक लोगों के हाथ छोड़ोगे, उनके तलवे चाटोगे? इससे तो बेहतर ये है ना कि अपने जीजा के तलवे चाटो। इससे तुम्हारे दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और दूसरा घर की इज्जत घर में रहेगी। क्यों ना भैया? तेरे तलवे चाटने से अच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं। तुझे भूखा तो मैं ही मारूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी आलोक दुबे, क्योंकि मैं हूं अपने पति के साथ भी और अपनी मम्मी जी के साथ भी। चलो आदि, चलो। ये भी सही है, बच्चा तो तुम पैदा कर नहीं सकती, लेकिन घर तो चला ही सकती हो। और ये तो अच्छा है, अपने पति के किसी काम तो आओगी। मैं ठीक हूँ, ध्यान मत दो, चलो। ये तो वही गुंडा है जिससे रेणुका ने जीजी को मारने के लिए बुलाया था। पर जीजी यहाँ क्या कर रही है इस गुंडे के साथ? अबे रोक! अरे जीजी, रोक! जीजी आप ठीक तो है? खाना खा लो, बहुत भूख लग रही है मुझे तो। चलो आओ, बस बैठो जल्दी। नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितनी महाभारत लड़नी पड़ी है खाना बनाने के लिए। चलो आओ बैठो, तो बताते। नव्या तुम खाना खा लो, मेरा मन नहीं। कैसे मन नहीं है? कुछ नहीं खाया तुमने, लंच भी नहीं किया था। खाली पेट तुम्हें नींद भी तो नहीं आती ना। चलो थोड़ा सा खा लो, आ जाओ। नहीं नव्या। आदि आ जाओ। आदि नव्या, कोई जबरदस्ती है क्या? बोला ना नहीं खाना खाना, नहीं है मन। मैं करती हूँ। किसी और का गुस्सा किसी और पे काहे निकाल रहे हो? इन सब में खाने का और नव्या का तो कोई दोष नहीं है। 9 महीने पेट में रख के पाला है तुम्हें आदि। तुमसे ज्यादा समझते हैं तुम्हें, अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब तुम्हारा पेट और तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली हो गए है ना, तो ऐसे ही झल्लाते रहते हो, है ना? वजह बैंक अकाउंट नहीं मम्मी, वजह कुछ और है मम्मी, और वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मम्मी जी, आप
आप ऐसे परेशान मत होइए। जब पहली बार आपके और नव्या के इस बेतुके ख्याल के बारे में सुना और मान गया था, तब नहीं पता था कि इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़े, मुझे भी और आप सबको भी। देखिए, इस वक्त आदि बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरा है। ब्लैकमेलिंग, जेल, जॉब जाना, बहुत परेशान है वो। बस इसीलिए, और आप तो जानते हो उसे कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही है, और आपको और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी नव्या है ना आप दोनों के साथ, हम दोनों में से एक तो कमा रहा है ना, घर चल रहा है ना, बस। जिसके पास तुम जैसे समझदार बच्चे हो, उसे चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। ध्यान रखो अपना और आदि का भी। ये भी दिन देखना पड़ेगा कि आदित्य तिवारी अपनी बीवी की कमाई में रहेगा। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या प्रॉब्लम है? शर्म नहीं आती उन्हें टॉर्चर करते हुए? पता नहीं प्रॉब्लम क्यों कर रही हो ये सब? मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? हमारा मन, हम अपने हिस्से की रसोई में हींग का तड़का लगा, चाहे लहसुन की चटनी बनाओ, उससे तुमको कहा ज्यादा दिक्कत हो रही तो अपना खाना जाके बाहर पका लो, समझी तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सुनो, तुमने क्या अपना काम करो। मम्मी जी, पानी ठीक है? हाँ चलिए, मैं से बाहर चलते हैं। आइए। हाँ, मैं ले रही हूँ, आइए। अच्छा भला मथुरा जा रहे थे हम, सास बहू ने उस पे भी गाज गिरा दी, और हम यहाँ लल्ला और गुड़िया की चाकरी करने में लग गए। कितने दिन हो गए हमें परिवार से मिले, पता नहीं कब जाएंगे मथुरा।